Good morning, students. Subject English, lesson number 10, The Supreme. This video for the explanation, lesson number 10. Okay, now open your textbook. Activity 1, study the shadows and mention the time of the day. आपको ये शैडोस यानी परछाइयों वो देखना है और सोचना है कि ये कौन सा टाइम होगा. ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, जैसे कि फर्स्ट है तो वो कौन सा हो सकता है, तो 2:15 PM, फिर बी 7:30 AM, सी 5:30 PM एंड डी 10 AM. ओके, सुबह पहले थोड़ा सा होता है. ओके, नाउ एक्टिविटी 2, मेक अ चार्ट ऑफ योर वर्क शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइमिंग्स. यहाँ पे आपको टाइमिंग्स दिए गए हैं, उसी में से आपको आपका शेड्यूल लिखना है. जैसे कि 6 AM तो आप कर सकते हो कि गेट अप, ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ. 9 AM तो हैव माई ब्रेकफास्ट एंड डू माई होमवर्क. 1 PM तो हैव माई लंच. 5 PM go to play. 7 PM have my dinner and then watch TV. And 10 PM go to sleep. इसका आपका शेड्यूल बोलते हैं, लेकिन शेड्यूल हम खुद से करते हैं, इसलिए आपको आपकी तरह से खुद से करना है. ओके, शेड्यूल मीन्स के जब हम सुबह से उठने से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं वो लिखना होता है. लेकिन यहाँ पे क्या था, टाइमिंग दिया गया था, सिर्फ उसमें आपको लिखना है कि आप इस टाइमिंग में क्या करते हो. ओके, नेक्स्ट, study the poem The Supremo. When the great sun comes up the dawn, he is the king of the sky. Sun है वो क्या है, king of the sky. He says to the stars, वो बोल रहा था, get out my sights. Begone यानी go away. And the moon turns perfectly white in the powerful light. Then he climbs the sky to the high of noon and sits on the throne. Brighter than bright and risings alone. सन है ना, सन हमें अच्छे से क्या देता है, वहाँ पे लिखा है स्टार्स, परफेक्टली वाइट स्टार्स है ना. सन है वो सभी ग्रोन करता है, यानी किंग ऑफ द स्काई कहलाता है. वो बहुत अच्छे से उसकी क्या होती है, पावरफुल लाइट्स होती है. वो ब्राइटर देन ब्राइट्स एंड राइजिंग्स अलोन है ना. वो हमें क्या देता है, अच्छे से पावरफुल लाइट्स देता है. बट वेन ही डिसेंड्स इन द आफ्टरनून द शैडोज ग्रो लॉन्ग. लेकिन उसमें आफ्टरनून में यानी कि दोपहर को आपके शैडोज क्या हो जाता है, लॉन्ग. एंड पावर बींग्स टू एब एंड वेन यानी टू बिकम लेस हो जाते ना. एंड वेन ही गोज डाउन इन द काइंडली वे एट द एंड ऑफ द डे ही कैस्ट ranked यानी क्या है, रूल्स. द स्टार्स कम आउट एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन. फिर पहले सुबह को क्या होता है, सन्स आता है, उसके पावरफुल ब्राइट्स देती है. धीरे धीरे आफ्टरनून इज द शेडोज ग्रो लॉन्ग. उसके जो हमारे परछाई यानी शेडोज है बहुत लॉन्ग आ जाती है. फिर धीरे 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 नाइट्स हो जाती है, फिर स्टार्स आ जाते हैं एंड वापस क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है. टू द एंड नाइट्स रिटर्न, वापस रात आ जाती है और मून आ जाता है. टू द वर्ल्ड अगेन, फिर क्या हो जाता है, वापस नाइट हो जाती है. ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स फॉर दिस पोएम.
ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोयम? किंग ऑफ द स्काई कौन है इस पोयम के अंदर? तो द सन इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोयम. ओके. Whom does he order go to away? कौन ऑर्डर दे रहा था? He orders the moon and the stars go to away. At what time of the day does he sit on his throne? So he sits on the throne at noon. What does he choose to rise? He chooses to rise at the end of the day. Activity 4. Adjectives are describing words. In the given poem, you have read some describing words like powerful lights. Find 5 other describing words from the poem. आपको 5 ऐसे words लिखने हैं. ओके, जैसे कि आप पेंसिल से लिख सकते हो. जो पोयम के अंदर है वही. ग्रेट, वाइट, ब्राइट, लॉन्ग एंड काइंडली. KINGLY. ओके. नाउ नेक्स्ट. ये एक्टिविटी 5 है और 6 मैं आपको जब एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें लिखवा दूंगी. ओके. एक्टिविटी 7 है. हियर आर सम इंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्स अबाउट द सन. सन के बारे में कोई फैक्ट्स हैं जो आपको रीड करना है इसे. ओके. एक्टिविटी 8 स्टार्स इन द नाइट. उसमें क्या था? सन. इसमें क्या है? स्टार्स एंड नाइट. I see the stars in the night. When will they come and be our lights? Stars क्या है? अच्छे से lights है ना. Stars होते कैसा लगता है हमें? Sky lights. Show us the way to a better life. Show us how to live our lives. Stars in the night, so is your light. Guides us to the promised land. Stars in the night, we need your light. We had a millions of years to get it right. If we can't do it now, we never say will. Stars in the night, be our light. ओके. एक्टिविटी 8 में जो पोयम थी वो हमें से रीड करनी थी. स्टार्स इन द नाइट. इसमें क्या करना है? पोयम ऑफ द सन एंड पोयम द स्टार्स. 2 पोयम्स थी. पोयम द सन थी एंड पोयम ऑफ द स्टार थी. वो आपको अच्छे से स्टडी करके लिखना है. जैसे कि पोयम ऑफ द सन, the sun shines during the day, and poem of the stars shine at night. sun shine कब होता है? दिन में. और स्टार्स है वो शाइन कब करते हैं? रात में. The sun is the called of king of sky. The stars are called as guide us to the promised land. The sun has a powerful light. The stars do not have a powerful light. When the sun rises, the stars disappear. So the stars appear when the sun sets. When the sun rises, the stars again appear in the sky. So the stars disappear when the sun rises. इस तरह से आपको डिफरेंसेस बताने हैं. पोयम ऑफ द सन वो आगे की जो थी उसमें, और पोयम द स्टार्स जो यहाँ पे थे उसमें. ओके. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 9 से एक्सप्लेन करूँगी. Okay, thank you.